गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान जो आज आप सभी का बोर्ड परीक्षा है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आज के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 10 से 12 मिनट का मात्र वीडियो होगा बच्चों। तो इस वीडियो को आप लोग परीक्षा में जाते जाते भी देख सकते हैं, इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले दो जिलों के नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो झारखंड में वे कौन से जिले हैं जहां पे बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? बॉक्साइट क्या है बच्चों? एक एल्युमिनियम का एस्क है। बॉक्साइट का मतलब सीधा समझिए एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम का उत्पादन कहां पे किया जाता है? गुमला और लोहरदगा में। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे कौन था बच्चों? मंगल पांडे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी में एक भारतीय सैनिक था। इसी ने क्या किया था बच्चों? मार्च 1857 में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था बच्चों। देखिए 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण क्या था बच्चों? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला इसमें एक कारतूस था बच्चों जिसमें गाय और सुअर के चर्बी को मतलब यूज किया जा रहा था। एक अफवाह इससे फैल गई थी। इसी के अवज में क्या किए थे सैनिकों ने? विद्रोह कर दिया था। इसका प्रयोग नहीं करना चाह रहे थे बच्चों। क्लियर है? तो मंगल पांडे कौन था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक था। इन्होंने सर्वप्रथम चर्बी वाले करतूत का प्रयोग करने से मना किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से बच्चों सती प्रथा का अंत किया गया था। एक क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था, यानी कि उससे बैन किया गया था? तो विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक के काल में ही सती प्रथा को बैन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह अधिनियम 2006 का क्या क्या प्रावधान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो देखिए बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है बच्चों कि बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की का विवाह, देखिए लड़के का कितना बच्चों? 21 साल से कम, और लड़की का जो उम्र है बच्चों वो 18 साल से कम उम्र में कर दिया जाए। देखिए इसे जो लड़का का उम्र है बच्चों उसे बढ़ा करके कानून में संशोधन करके 23 कर दिया गया है, और लड़की का जो है सो बच्चों 21 कर दिया गया, ठीक है। 21 से पहले आप लड़की का विवाह नहीं कर सकते, नहीं तो यह कानूनन जुर्म माना जाएगा। लेकिन आपकी किताब में इसे अपडेट नहीं किया गया है, तो अभी फिलहाल इसे आप लोग इसे ही लेकर के चलिए, 21 साल और 18 साल, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो और वह किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे कानूनन जुर्म माना जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम श्रेणी के जिला न्यायाधीश के पास शिकायत कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों कि बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति पारिवारिक या जिला न्यायालय में ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करवा सकता है। मतलब कोई भी विवाह हो जाती है अगर बाल विवाह, ठीक है, तो उससे क्या सकता है? जिला न्यायालय क्या कर सकता है? अमान्य घोषित कर सकता है बच्चों। कोई भी व्यक्ति जिला न्यायालय के पास इस पे शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से आप लोग सिर्फ सुनिए। देखिए बच्चों डॉक्टर अंबेडकर माहर जाति के थे जो एक अछूत जाति मानी जाती थी। उन्हें श्रवणों के साथ बैठने उठने की इजाजत नहीं थी। अछूतों के घर और जलाशय श्रवणों के से अलग और दूर होती थी। मतलब देखिए बच्चों वहां पे जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो अंबेडकर थे बच्चों वो दलित जाति के थे। ये बड़े जाति यानी कि जो ब्राह्मण थे बच्चों उससे छुआछूत की भावना इस सारा ब्राह्मण लोग इससे रखते थे, ठीक है। ये जो मंदिर में जाते थे वे यहाँ पे जो अछूत थे बच्चों यानी कि दलित थे, अंबेडकर साहब थे, वो मंदिर में ब्राह्मणों के मंदिर में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि ये भी वहां पे माना जाता था बच्चों कि जो अंबेडकर थे, अंबेडकर जाति के लोग थे, मतलब उसके जाति महार जाति के जो लोग थे यानी कि दलित जाति के जो लोग थे बच्चों, जो ब्राह्मण जाति के पानी कुआं से पीते थे उसे ये वहां के वो उस कुआं के पानी को नहीं पी सकते थे, ठीक है। मंदिरों में अछूतों के प्रवेश से निषेध था। अछूतों के शोषण से मुक्ति दिलाने, उन्हें समाज में सम्मान का अधिकार दिलाने के लिए 1927 में मंदिर प्रवेश के लिए 3 आंदोलन किए। इनमें से दलित का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। वे इस बात का दर्शाना चाहते थे कि समाज में किसी भी प्रकार का छुआछूत भेदभाव व्यापक और जातीय पूर्वाग्रहों में कितनी मजबूत जकड़ गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह किया था, मतलब ये आंदोलन किया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नशाखोरी के दो दुष्प्रभावों के नाम लिखिए। तो आप 2-3 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब
उसके क्या क्या दुष्प्रभाव है बच्चों नशाखोरी के, उसको लिखना है। तो देखिए बच्चों, एक एकाग्रता में कमी यानी कि कंसंट्रेशन में कमी हो जाता है जो भी नशे का सेवन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि स्मरण शक्ति में कमी हो जाती है, स्व नियंत्रण में काम होना लगता है, मतलब समय पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, ठीक है, जहां तक उल्टते रहते हैं, मतलब दारू पी के सो गए। उसके बाद स्वच्छता में कमी, क्या देखा जाता है, लहरा जैसा रहते हैं, लहरा जैसा समझ रहे हो ना, साफ सुथरा कपड़ा नहीं पहनते हैं, यहाँ वहां सो जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये आपका क्या हो गया बच्चों, नशाखोरी के दुष्प्रभाव हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं बच्चों कि मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं। तो मानव तस्करी के निम्नलिखित तरीके हैं बच्चों। क्या होता है, पहला प्रलोभन दे करके, ठीक है, बच्चों को चॉकलेट दे दिया और उसको पकड़ करके बैग में भर करके ले गया, ठीक है। एक जब हम लोग बच्चे रहते हैं तब मुरकुटवा मुरकुटवा सुने हो क्या, भूल माथा काट के ले जाता है, ऐसा पहले सुनाई देता था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धमकी देना, धमकी दे करके कि इतना पैसा दो नहीं तो आपके बच्चा को ये कर देंगे वो कर देंगे, इस प्रकार से भी मानव तस्करी किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बच्चों जबरन या बल प्रयोग भी किया जाता है, अपहरण करके भी मानव तस्करी किया जाता है और धोखे से भी मानव तस्करी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। मतलब जो ईसाई आए थे बच्चों, यहाँ पे बहुत प्रकार के स्कूल खोले, ठीक है, कॉलेज खोले, मिशन के अपना चर्च की स्थापना किया। तो ईसाई ऐसा क्यों सोचते थे कि जो भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि जो अंग्रेज ईसाई आए हुए वो उन्हें क्या बनाएंगे बच्चों, ईसाई बना देंगे, अंग्रेज उन्हें ईसाई बना देंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, तो कंपनी सरकार ने समाज सुधारकों के कई काम किए, सती प्रथा, नर बलि को बंद किया, विधवा विवाह को बढ़ावा देने आदि के लिए एक कानून बनाया। हालांकि ये कानून भारतीय के लिए हितकर थे, लेकिन रूढ़िवादी के कारण भारतीयों ने को लगाने लगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ बच्चों, जो कंपनी सरकार थी, जो अंग्रेज थे बच्चों, ठीक है, उन्होंने कई प्रकार के कानून लाए, ठीक है। उन्होंने जो नर बलि, आदमी का जिस प्रकार से अभी हम लोग बकरा का बलि देते हैं ना, पहले नर मतलब आदमी का ही बलि दे दिया जाता था, विधवा का विवाह नहीं होता था, ठीक है। सती प्रथा मतलब अगर किसी का पति का मौत हो जाए तो उसी के चिता में क्या होता था बच्चों, उसकी पत्नी की वो पत्नी कूद जाती थी, वो आत्महत्या कर लेती, एक तरह से उसी को भी वहीं पे जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार के उन्होंने क्या किया बच्चों, बंद कर दिया ये सब कानून ला करके। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छे कानून थे, पर जो रूढ़िवादी थे, जो पुरानी विचारधारा के लोग थे बच्चों, वो क्या करते थे, इसका विरोध करते थे और इसे नहीं मानते थे, ठीक। देखिए अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार चाहते थे। अंग्रेजी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, रेल, डाक व तार आदि का विस्तार होने से उनकी आशंका बढ़ती गई। देखिए मतलब क्या हुआ, रेल का विस्तार किया गया, स्त्री शिक्षा का विस्तार किया गया, तो उन्हें लगने लगा कि वो क्या करना चाहते हैं, हमें ईसाई बनाना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए कि 1850 में पारित विधेयक में उनकी आशंका को और बल दे दिया। इसे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। इन्हीं कारणों से भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें क्या बना देंगे, ईसाई बना देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई। तो देखिए बच्चों, 1857 की जो क्रांति है वो चर्बी वाले कारतूस की अफवाहों में सभी छावनी किसे कहते हैं, जहां पे सेना का अड्डा होता है बच्चों, उसी को छावनी कहा जाता है, ठीक है, में तेजी से फैल गई। सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को अपनी रेजिमेंट बैरकपुर यानी कि मुर्शिदाबाद छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दिया। यह सूचना जंगल में आग की तरह, मतलब आग की तरह पूरे भारत में फैल गया बच्चों। और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाहियों ने खुले तौर पर विद्रोह कर दिया गया बच्चों, ठीक है। तो यही कारण था 1857 की विद्रोह का कारण कहां पे हुआ था, मेरठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया। तो देखिए बच्चों, 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा इस्पात उद्योग पनपने के कारण एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जिससे ब्रिटेन को दुनिया का मतलब कारखाना कहा गया बच्चों। क्या क्या हुआ था, 1850 के दशक में वहां पे लोहे एवं इस्पात का उद्योग जो है काफी अच्छा से पनपने लगा था, इस वजह से वहां पे दुनिया का कारखाना ब्रिटेन को कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि स्पेनिक जेनिक क्या है, इसका आविष्कार किसने किया। तो स्पेनिक जेनिक एक ऐसी सूत काटने, यहाँ पे काटने होगा, ठीक है, काटने वाली मशीन थी बच्चों, जिससे कामगार एक साथ कई तालिकाओं में काम करता था। इसका आदि यहाँ पे आविष्कार हो, ठीक है, इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में जॉन की ने किया था बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बच्चों? अनुकूल स्थल कृतियां प्रभावित करती है, मृदा और जलवायु, कृषि क्रियाकलापों के लिए अति आवश्यक है। ये वही कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो याद रखिएगा, अनुकूल स्थल कृतियां, मृदा, जलवायु, ये सब कृषि को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों का नाम लिखें। तो प्रमुख कौन कौन से केंद्र थे बच्चों 1857 की क्रांति का विद्रोह का? तो देखिए बच्चों, 1857 की विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे बैरकपुर आपका, मेरठ था आपका, दिल्ली था, ठीक है, असम था, बिहार था, उड़ीसा था, सिंध, अवध बंगाल था, पश्चिमी पंजाब, महाराष्ट्र, झांसी यानी कि अभी जो बुंदेलखंड है, ठीक है, हैदराबाद, कानपुर और लखनऊ, ये सब प्रमुख केंद्र था बच्चों 1857 के विद्रोह का, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न है कि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या प्रयास किए? तो देखिए बच्चों, भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं की विकास में एक ये मतलब अवरोधक बना, ठीक है, यहाँ पे होगा अवरोधक बना। कम उम्र के लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र का भिन्न भिन्न निर्धारित थी, जिससे बड़ोदरा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के लड़कियों का उम्र क्रमशः 16 साल 12 साल निर्धारित किया गया था। लेकिन केशव चंद्र के प्रयासों से 1872 में, ठीक है, में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिससे ये बाल विवाह पर क्या हुआ बच्चों? प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हो सकता है तो वीडियो को एक बार और देख लें। अभी आपका मैंने 3 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, उसको भी आप लोग जरूर देख लें बच्चों, अगर आपके पास समय है, ठीक है। वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और भी जितना भी सब्जेक्ट का गणित दो तीन सब्जेक्ट का जो एग्जाम बाकी है उसका भी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद।